हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग प्रधानमंत्री का अनुच्छेद देख लिए थे। अनुच्छेद उसमें क्या हम पढ़े थे? 74 के स्टार्ट किए थे और कहाँ तक पढ़े थे? 75 के 6 तक पढ़े थे। ठीक है, और आज हम सभी प्रधानमंत्री का क्रम वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, और व्यक्ति के अनुसार सभी वर्तमान में भारत के कितने प्रधानमंत्री हैं? तो 15वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। लेकिन कार्यकाल के अनुसार देखा जाए तो अभी तक भारत में कितने हो गए हैं? 17 प्रधानमंत्री हो गए। तो आज कार्यकाल के रूप में हम देखेंगे 17 प्रधानमंत्री का। तो वीडियो बने रहिएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, आपको एक क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है। और ये दोस्तों मेरा खुद का नोट्स है, हम आपको जो प्रोवाइड करते हैं मेरा खुद का पढ़ा हुआ नोट्स है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से ये उससे अथी करें। आपको इतना अच्छा समझा देंगे ना, और इतना छोटे छोटे वीडियो में इतना आपको कंटेंट दे देंगे ना कि आप कभी बिलीव नहीं कर पाइए कि इतना छोटा वीडियो में इतना हमको फ़ायदे की चीज़ मिल सकता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। जो भी दोस्त हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और ये जितना भी है सब छाँटा हुआ है ना, जिसको बोलते हैं ना क्रीम, जो क्रीम होता है ना, मलाई से क्रीम निकालते हुए क्रीम निकाला हुआ है। तो इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी पॉलिटी में। चलिए वीडियो में देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री क्या पढ़ना है आज? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, किस तरह से? तो क्रम अनुसार से, क्रम अनुसार से हमको पढ़ना है कि अभी तक कितने क्रम में प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, पहला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल देखें तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। किनका कार्यकाल रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कितना कार्यकाल रहा था? 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक। ठीक है, ये प्रथम बार आपातकाल लगाया गया था इन्हीं के शासनकाल में, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में पहला बार आपातकाल लगाया गया था। कब? 1962 में। 1962 में क्या हुआ था? तो भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इनके पिता का नाम क्या था? तो मोतीलाल नेहरू। इनका पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। इतना दोस्तों, इतना डिस्क्राइब आपको करके बताएंगे ना कि आपको कभी भूल ही नहीं पाइएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, इनको और क्या नाम से जानते हैं? तो चाचा जी। चाचा जी किनको बोलते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, राष्ट्रपिता किनको बोलते हैं? तो महात्मा गांधी को। राष्ट्रपिता क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी को। इनकी एक पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है? किनकी पुस्तक है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। ठीक है, यह लगातार 2 बार प्रधानमंत्री वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ये 2 बार लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। लेकिन अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी भी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जो हैं ये भारत के लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाले दूसरे व्यक्ति हो गए हैं। ठीक है, तो पहले व्यक्ति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इनका कार्यकाल की बात करें तो लगभग 16 वर्ष रहा था। ठीक है, क्योंकि 47 में बने थे, 64 तक रहे थे, तो 54 10 64 तो 10 साल उन्हीं हो गया। ठीक है, और यहीं से आप समझ सकते हैं लगभग 16 साल से भी अधिक हो गया। ठीक है, ऐसे 16 साल आदमी लेकर चलता है, तो ये 16 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। कौन रहे थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इनकी मृत्यु पद पर रहते हो गया था। किनकी मृत्यु हो गया था? जवाहरलाल नेहरू जी का। जवाहरलाल नेहरू जी का मृत्यु कैसे हुआ? तो पद पर ही, मैंने भारत के प्रधानमंत्री ही थे, बने हुए थे, उसी समय इनका मृत्यु हो गया था। जब ये मृत्यु हो गया तो पद तो खाली हो गया। तो इसके बाद कौन आते हैं? भारत के दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा जी। कौन आते हैं? गुलजारीलाल नंदा जी को बनाया जाता है प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनता है जिसका लोकसभा या फिर राज्यसभा में बहुमत दल का नेता हो। राज्यसभा बनने के लिए उसको 30 साल चाहिए, और अगर लोकसभा से बनता है तो किसी भी व्यक्ति को 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए, और राज्यसभा से बनता है तो 30 वर्ष चाहिए। कितना वर्ष चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, तो बहुमत दल का जो नेता होता है वही उसका मुखिया, जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं। ठीक है, तो पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गुलजारीलाल नंदा। कब बने थे?
जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, ठीक है। इनका कार्यकाल की बात करें तो 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहा था। किनका रहा था? तो गुलजारी लाल नंदा जी का। आगे है लाल बहादुर शास्त्री जी, ये दूसरे हो गए, क्रमवार के अनुसार से ये दूसरे हो गए क्योंकि कार्यवाहक हैं। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। कौन रहे थे? लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए गए थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे जिनका मृत्यु पद पर रहते हुए गया था? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। जवाहर लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। इनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? विदेश में। तो कहाँ हुई थी? ताशकंद में। ताशकंद में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 11 जनवरी 1966 को। इसी ताशकंद समझौता में गए थे तो वहीं पे इनको मृत्यु हो गया था लाल बहादुर शास्त्री जी का। अरे भारत के अच्छे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। गुलजारी लाल नंदा फिर से कार्यवाहक बनते हैं। तो दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति बोल दिए हैं, पर क्षमा करते हैं। प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने वाले कौन है? तो गुलजारी लाल नंदा। तो आपसे पूछा जाए कि अगर भारत में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो 2 बार प्रधानमंत्री कार्यवाहक के रूप में पदभार संभाले हैं, तो कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। तो इसको जरूर याद करना है और नोट आउट है, इसको बढ़िया से याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे हैं इंदिरा गांधी जी। कौन है? इंदिरा गांधी जी। भारत के तीसरे कार्यकाल के रूप में प्रधानमंत्री कौन आए? इंदिरा गांधी जी। इनका अगर शपथ की बात करें तो 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहे थे, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से रहा था? 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक, ठीक है। दोस्तों अगर थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम होगा तो हम प्रयास करेंगे कि उस चीज़ को आप जब हम बोलते हैं तो वो चीज़ लिख लिया कीजिए, समझे ना। थोड़ा सा हम बहुत करते हैं प्रयास की अच्छा से अच्छा क्वालिटी मिल सके, तो मेरा प्रयास जारी रहता है। और जो भी अगर दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ पे आप मैसेज कर दीजिए कि हमको ये चीज़ प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको ज़रूर हम उसको PDF बना के आपको पास भेज देंगे, ठीक है। ये दूसरी बार आपातकाल कब लगा था? 1971 में। 1971 में क्या हुआ था? तो भारत और बोलिए बांग्लादेश का युद्ध हुआ था, जिसको पाकिस्तान पहले था, जिसको पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बोलते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी पाकिस्तान हो गया ये जो अभी है नल्ला पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान बंगाल हो गया, ठीक है। तो 71 में इसी का हुआ था, पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो उस समय कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। इनके शासनकाल में तीसरी बार आपातकाल लगा था। क्या बार लगा था? तो तीसरी बार। एक बार 71 में लगा, इसके बाद 75 में लगा और एक 65 में लगा था, ठीक है। तो इनके कार्यकाल में कितना हो गया? 3 गो हो गया, ठीक है। आगे मोरारजी देसाई जी। अगले कौन है? मोरारजी देसाई जी। इनका कार्यकाल की बात करें तो 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक रहा था, ठीक है। कौन रहे थे? मोरारजी देसाई जी। यह प्रथम गैर कांग्रेसी, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। सर्वाधिक आयु में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। सबसे उम्रदराज व्यक्ति प्रधानमंत्री वाले कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। देखिए कितना महान आदमी थे। ये कांग्रेसी थे। प्रथम कांग्रेसी कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है। सर्वाधिक आयु मनुष्य, सबसे एजेड आदमी बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे, ठीक है। इनका इतिहास है। और त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई जी थे। आगे है चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल की बात करें तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहे थे। कौन रहे थे? चौधरी चरण सिंह जी। कब तक रहे थे? तो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक।
चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का कभी सामना नहीं किया, ये कभी लोकसभा गेबे नहीं किए हैं चौधरी चरण सिंह। तो वैसे पूछता है कि भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा का कभी सामना नहीं किए थे, तो कौन थे? चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के नाम पर एक उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, उनका नाम क्या है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट नाम है। ठीक है, ये बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बलिया में पड़ता है। तो चौधरी चरण सिंह के नाम से एक हवाई अड्डा कहाँ है? चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, ये 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक ये भारत के दूसरे बार बनने वाले महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इन्होंने दूसरी बार जब बने तो क्या किए? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए। और पहली बार कब बने? तो तीसरे प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, उनके कार्यकाल में 3 बार आपातकाल लगा था। ठीक है, जब ये दूसरे बार बने, ये भारत के छठे कार्यकाल के रूप में आए, तो ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किए। कब किए? 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में। किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। कितने किए थे? 14 बैंकों पहले बार। कितना में? 69 में। फिर इसके बाद 1980 में इन्होंने एक और काम किए, क्योंकि 84 तक रहे हैं तो अपना काम करते रहेंगे और बहुत अच्छे काम करते थे, तो 6 बैंकों का फिर राष्ट्रीयकरण किए। ठीक है, कौन किए? श्रीमती इंदिरा गांधी। कितने बैंकों को? 6 बैंकों को। कब किए थे? 1980 में। कब किए थे? 1980 में। कब किए थे? 1980 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किए थे? 1969 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किए थे? 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रगान के लघु रूप को गाने के लिए अवधि कितनी चाहिए? तो 20 सेकंड की चाहिए। कितना चाहिए? 20 सेकंड की चाहिए। कितना चाहिए? 20 सेकंड का चाहिए। लघु रूप कहें तो जन गण मन जय है जो होता है ना, उसको गाने के लिए 20 सेकंड की जरूरत पड़ती है। लेकिन मेनली रूप से ऐसे आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय गान गाने के लिए कितना चाहिए, तो 52 सेकंड। कितना चाहिए? 52 सेकंड। कितना चाहिए? 52 सेकंड। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत गाने के लिए 1 मिनट 5 सेकंड, यानी 65 सेकंड। कितना? 65 सेकंड। 1 मिनट, एक विद्युत 1 मिनट 5 सेकंड, तो गड़वाइए नहीं, 65 सेकंड को 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है। अगले हैं राजीव गांधी। कौन है? राजीव गांधी। इनका कार्यकाल कब हुआ? 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक, इनका राजीव गांधी जी का। ठीक है, ये सबसे कम उम्र में, यानी सबसे युवा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कौन थे? सबसे युवा राष्ट्रपति कहेगा तो कौन थे? बोलिए। नीलम संजीव रेड्डी। सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव। लेकिन सबसे युवा प्रधानमंत्री कहेगा तो राजीव गांधी। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी। ये लगभग में 34 या 35 साल की अवस्था में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो सबसे युवा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे। और सबसे युवा राष्ट्रपति बोलिए नीलम संजीव रेड्डी। संजीव रेड्डी एक पुरुष है, महिला नहीं है, तो ऐसा नहीं हम नाम बोले तो ऐसा मत समझिए कि महिला है। तो सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री भारत के कौन है? राजीव गांधी जी। कितने वर्ष की? लगभग 34 वर्ष की अवस्था में। इनकी जन्म कब हुआ था? तो 20 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। इनके जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। इनके जन्म दिवस पर, यानी राजीव गांधी जी का जन्म दिवस पर राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को। जब इनके जन्मदिन पर इतने महान व्यक्ति हैं तो इनका मृत्यु पर भी कुछ मनाया जाता होगा। तो इनका मृत्यु कब हुआ था? 21 मई को हुआ था। ठीक है, इनकी मृत्यु पर क्या मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस क्या मनाया जाता है? इनके मृत्यु पर। किनकी मृत्यु पर? राजीव गांधी की मृत्यु। कब मनाया जाता है? 21 मई को। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 20 अगस्त को। किनके जन्म दिवस पर? तो राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, आगे हैं 8वें कार्यकाल के रूप में 8वें प्रधानमंत्री कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। इनका कार्यकाल की बात करें तो 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक रहे हैं। ठीक है, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो लोकसभा या राज्यसभा में। ऐसे मेनली रूप से अधिकतर लोकसभा में लाया जाता है, लेकिन उसको रोकने का अधिकार नहीं है।
अविश्वास प्रस्ताव के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो भारत के पहले कौन ऐसे व्यक्ति थे प्रधानमंत्री थे जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। भारत में कौन ऐसे व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। कौन थे? भारत में सबसे पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ किस प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के। अविश्वास प्रस्ताव के कारण इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पहले प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट, तो इसको एकदम रट जाइए, ठीक है। आगे है चंद्रशेखर, आगे है चंद्रशेखर सिंह, ठीक है। चंद्रशेखर सिंह का कार्यकाल की बात करें तो 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक, 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहे थे। ये कुछ ज़्यादा इनका बारे में डीप नहीं पढ़ना है। पीवी नरसिम्हा राव क्या है? अगले हैं भारत के 10वें कार्यकाल के रूप में प्रधानमंत्री संभालने वाले व्यक्ति कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। कौन है? 10वें। कौन है? 10वें। इनके कार्यकाल की बात करें तो 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहे थे। कब रहे थे? 5 साल के अपना कार्यकाल पूरा कर चुके थे। ये दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो पीवी नरसिम्हा राव। इनका पॉइंट एकदम नोट आउट कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ देता है। तो दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। अगले हैं अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा था, ठीक है। ये भारत के सबसे कम दिनों तक रहने वाले भारत के पहले क्या हैं? भारत के पहले कौन है प्रधानमंत्री? मात्र 13 दिन तक रहे थे। कितने दिन तक रहे थे? 13 दिन तक। सबसे कम दिन तक कार्यकाल पर बने रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे। भारत के सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री कौन रहे थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। कितने दिन तक रहे थे? 13 दिन। कितने दिन तक रहे थे? 13 दिन। कितने दिन रहे थे? 13 दिन। कितने दिन रहे थे? 13 दिन। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। आगे है एच.डी. देवगौड़ा, एच.डी. देवगौड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 12वें कार्यकाल के रूप में कौन से प्रधानमंत्री थे? तो एच.डी. देवगौड़ा थे, ठीक है। इनके कार्यकाल की बात करें तो 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। कार्यकाल कितना है? 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक, ठीक है। ये दक्षिण भारत के चुने जाने वाले क्या है? दूसरे प्रधानमंत्री थे। कौन थे? पहले कौन थे? बोलिए। पीवी नरसिम्हा राव। पहले कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। दूसरे कौन है दक्षिण भारत के? तो एच.डी. देवगौड़ा। कहाँ के थे ये? ऐसे इनका गुजरात में जन्म हुआ होगा, बट ये दक्षिण में रहते थे। अविश्वास प्रस्ताव के कारण इस्तीफा देने वाले ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। कौन थे? दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले कौन थे? बोलिए। पहले कौन थे? तो पहले थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। पहले कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। दूसरे कौन हो गए अविश्वास प्रस्ताव के कारण? तो एच.डी. देवगौड़ा। नेक्स्ट, और वीडियो पूरा ज़रूर देखें तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और इतना पढ़ने के बाद आपको कहीं भी दिक्कत पॉलिटी में नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे है 13वें इंद्र कुमार गुजराल। कौन है? इंद्र कुमार गुजराल। कौन है? इंद्र कुमार गुजराल। 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक रहे थे। कब रहे थे इंद्र कुमार गुजराल? कितने दिन तक? 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक रहे थे, ठीक है। कौन रहे थे? इंद्र कुमार गुजराल। कौन रहे थे? इंद्र कुमार गुजराल। अगले फिर है अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे बार बनते हैं। इनका कार्यकाल कितना है? तो 19 मार्च 1998 से 13 अक्टूबर 1999 तक। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी बनते हैं तीसरे नंबर पे। तो तीसरे भारत के तीसरे प्रधानमंत्री लगातार 3 बार बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004, 22 मई 2004 तक, 22 मई 2004 तक, ठीक है। फिर आते हैं कार्यकाल के रूप में 16वें कौन होते हैं? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कब बनते हैं? तो 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक, 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक। ये भारत के पहले ऐसे अर्थशास्त्री हैं
भारत के पहले ऐसे शासी प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम क्या है, मनमोहन सिंह। इनके शासनकाल में बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। इनके शासनकाल में भारत में कभी गरीबी नहीं आया था, न किसी को बेरोजगारी होना पड़ा था, ठीक है। इनके एक अर्थशास्त्री तो ये समझते थे कि भारत में भी जरूरी क्या है, ठीक है ना। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान की सरकार तो बस किसी को उधर भटका देना है, किसी के राम मुंडा जो भी है अपना अपना जो वो सिर्फ तानाशाह जिसको बोलते हैं ना, तानाशाह के रूप में कार्य करना चाहता है, ठीक है। तो उससे देश विकास करने वाला नहीं है। जो मंशा है ना, उससे विकास नहीं करने वाला है। अभी देश में जो भी है युवा का भी है, तो युवाओं को जो जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक देश आगे विश्व गुरु नहीं बन सकता है, ठीक है। आगे है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका पूरा नाम क्या है, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका कार्यकाल 26 मई 2014 से अभी तक 2024 में ख़त्म होगा। 24 में लोकसभा चुनाव है, तो फिर से प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। यह व्यक्तिगत क्रम यानी व्यक्तिगत क्रम के अनुसार देखें तो क्या में है, 15 में। लेकिन कार्यकाल के अनुसार से ये सब जितना भी पढ़ रहे थे ना, ये कार्यकाल के अनुसार से पढ़ रहे हैं। तो कार्यकाल के अनुसार से भारत में कितने अभी तक प्रधानमंत्री बन चुके हैं, तो 17 बन चुके हैं। कितने बन चुके हैं, 17। लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहेगा तो कितने अभी तक बने हैं, 15। 15 हमारा कौन है, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें, और देखने के बाद आपको इस प्रधानमंत्री से कहीं भी क्वेश्चन पूछ दे तो आपको छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और वीडियो को अगर मेरा मेहनत अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।